वेल दोस्तों, रील्स बना समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वेल दोस्तों, रील्स बनाना हम सभी को पसंद है और अगर आप एक रील्स क्रिएटर हैं तो आप कहीं ना कहीं एक समस्या से तो बहुत ही परेशान होंगे और वो है दोस्तों आपकी वीडियो क्वालिटी। यानी कि जब भी आप रील्स को एडिट करने के बाद आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को कंप्रेस कर देता है, यानी उसकी क्वालिटी एकदम डाउन कर देता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आज मैं एक्सप्लोर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जो क्वालिटी है उसको आप इन्हेंस कर सकते हो इंस्टाग्राम में। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है, ऐसी वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पे देखी नहीं होगी कि इतनी डीप जानकारी आपको कोई भी इंस्टाग्राम रील के बारे में दे। तो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग जो है दोस्तों वो है कि अगर मान लीजिए कि आप वीएन वीडियो एडिटर से आप अपनी रील्स को एडिट कर रहे हैं, जो कि एक बेस्ट वीडियो एडिटर है रील्स के लिए। ओके, तो यहाँ से अगर आप अपनी वीडियो एडिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन जो है वो आपका यहाँ पे फुल एचडी का रेजोल्यूशन होना चाहिए, यानी 19:16 वाला ये जो ऑप्शन है ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो जो आपकी रहेगी वो 19:16 में चलेगी, जिसका जो पिक्सल रेशियो होता है यानी जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1080p इंटू 1920 पिक्सल, जो कि आपका फुल एचडी का रेजोल्यूशन है, जो कि इंस्टाग्राम डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली आप एक्सपोर्ट पे जब जाएंगे तो एक्सपोर्ट में देखिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो एक होता है एक्सपोर्ट ओरिजिनल, तो जो मीडिया आपने शूट की है उसको आप एज इट इज डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसी सेटिंग के साथ। बट अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी तो यहाँ पे आप हटाइए और यहाँ पे मेक श्योर कि जब भी आप वीडियो एडिट करिए तो ये ऑप्शन मत सिलेक्ट करिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो 720p सिलेक्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो तो वो स्केल हो जाती है। ठीक है, यानी उसको स्केल कर देती है। तो आपको ये भी नहीं करना, आपको सिंपली इसको 1080 पिक्सल्स पे ही रखना है। ओके, देन यहाँ पे जो एपीएस है वो आपको 30 ही रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। बिटरेट जो है वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट 10 Mbps रख सकते हो, इससे नीचे मत जाइए। और 10 Mbps से आप एक्स्ट्रा 15 बिटरेट ले सकते हो। बिटरेट के ऊपर एक क्लासेस मैंने अपलोड की है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो वो आप पूरा देखिए तो इस पैनल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया कि आप वीएन वीडियो एडिटर के अंदर कैसे चीज़ों को करें। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एडोबी प्रीमियर प्रो की, अगर आप लोग इससे अपनी रील्स को एडिट करते हैं तो आप जब एक नया सीक्वेंस बनाते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस में क्या होता है कि हम DSLR 1080-30 लेते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं तो इन्हीं चीज़ों की वैल्यू बदल देते हैं। ठीक है, यानी ये फुल एचडी रेजोल्यूशन है तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। 1080p हॉरिजेंटल रहेगा और वर्टिकल जो आपका रहेगा वो 1920 पिक्सल रहेगा। ओके, तो ये एक रील का फॉर्मेट है और देन सिंपली आपको ओके करना है तो आपको रील वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने कोई वीडियो यहाँ पे ऐसे डाल दी। ओके, हालांकि ये सब इस रेजोल्यूशन में नहीं है, बट अगेन मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको डाल देता हूँ क्योंकि ये 4K है तो आसानी से यहाँ पे फिट हो गई। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो डायरेक्टली अगर मैं एक्सपोर्ट करके आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें सेटिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे H.264 हमेशा आपको सिलेक्ट करना है इनकोडर में और यहाँ पे आपको मैच टू हाई बिटरेट रखना है और यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको बीच में मिल जाएगा 10 Mbps। इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। 10 MB डिफॉल्ट होता है जो कि बेस्ट होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप प्रीमियर प्रो में यूज़ कर रहे हैं। सो एक चीज़ और दोस्तों कि लेट सपोज दैट कि आपके पास 4K वीडियो है, आपने किसी चीज़ को 4K में शूट किया है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर ही नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, 4K को डाउन सैंपल करते हैं। और डाउन सैंपल कैसे किया जाता है कि मान के चलिए हमने यहाँ पे एक ये वाला रेजोल्यूशन जैसे मैंने बताया था कि सीक्वेंस आपने बना लिया, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, ठीक है, इस फुटेज को, तो देखिए ये 4K में है और इसका मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ तो ये 4K में, ये देखिए, ठीक है, 2160 इंटू 3840, तो ये 4K का रेजोल्यूशन है। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट मान लीजिए कर लिया आपने। ठीक है, तो अब जब आप करेंगे तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैल गई वीडियो, यानी स्ट्रेच हो गई पूरे इसमें, क्योंकि ये 4K है तो 4K का रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से ये वीडियो फैल गई हमारे 1080p में। ठीक है, क्योंकि फुल एचडी का 4 गुना होता है 4K, तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो फैल गई। तो इसी को हम करते हैं यहाँ पे डाउन सैंपल। ठीक है, तो डाउन सैंपल कैसे किया जाता है कि यही 4K फुटेज को हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे रीसाइज करते हैं और रीसाइज ऐसे किया जाता है। ठीक है, यानी आप उसको उसकी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे
आप स्केलिंग जो है वो डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इतना डाउन कर दिया, तो अब ये मैंने 50% इसकी कम कर दी। तो अब इससे होगा क्या कि जो 4K में जो वीडियोस हमने शूट की है वो एक्चुअल में आपकी 1080 पिक्सल में और ज़्यादा क्लैरिटी देगा, और ज़्यादा अच्छे से वो दिखेगा। ठीक है, यानी शार्पनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको कहते हैं डाउन सैम्पलिंग। तो इसी को कहते हैं, यानी आप उसकी 4K को आप उठा के 1080p में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसे कहते हैं डाउन सैम्पलिंग। तो डाउन सैम्पलिंग करके आप इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर सकते हो, और इससे आपका फायदा ये होगा कि वहां पे ज़्यादा शार्प और ज़्यादा आपके जो चीज़ें हैं वो विजुअल होंगे, क्योंकि 4K में रहेगी वो चीज़। ओके, यानी अपलोड 1080p में होगी बट वीडियो आपकी 4K में ही शूट हुई है, समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो प्रीमियर प्रो में अगर आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर है दोस्तों हमारा कैमरा सेटिंग्स। अगर मैं यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स की बात करूँ तो जब भी आप वीडियो मोड में होते हैं तो वीडियो मोड में आपको कुछ ऊपर ऑप्शन मिलते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, तो मेक श्योर कि आपका ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, यानी 720 आपको लेना ही नहीं है, यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल्स ही लेना है 30 FPS पे। अगर आपको स्लो मोशन बनाना है तो आप 1080 60 FPS और ज़्यादा ले सकते हैं, तो बाद में इसे 30 फ्रेम पे आप एडिट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप 1080 पिक्सल पे ही लीजिए, 4K में आप कतई शूट ना करें। ठीक है, वरना आपकी वीडियो फैल जाएगी, जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम उसमें सपोर्ट भी नहीं करता। तो ये होता है दोस्तों आपका कैमरा सेटिंग। तो मेक श्योर आप इसे कैमरा सेटिंग्स में कर लें। ओके, देन आपका होता है दोस्तों सेटिंग्स इंस्टाग्राम के अंदर। तो बेसिकली सेटिंग्स आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना अकाउंट सेटिंग, और यहाँ पे आपको सेल्यूलर डेटा यूजेस। तो मेक श्योर कि ये डेटा सेवर आपका ऐसे ऑन नहीं होना चाहिए, इसको आपको टर्न ऑफ कर लेना है। ठीक है, ताकि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो डायरेक्टली अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो, वरना ये ऑलरेडी कंप्रेस कर देगा डेटा सेवर अगर आपका ऑन होगा। तो मेक श्योर ये चीज़ ना रहे, आपका ऑफ रखें। ओके, फिर हमारा दोस्तों एक टूल है जो कि है हैंड ब्रेक। ओके, और ये टूल दोस्तों आपका गूगल पे होता है, आप इसे हैंड ब्रेक नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जब आप हैंड ब्रेक सर्च करोगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सो इसका आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसे बस डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये हैंड ब्रेक टूल मेरे पास आ चुका है। और इसमें देखिए, जब सबसे पहले आपको इंटरफेस होता है, यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी होती है। तो लेट सपोज दैट मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें ला के सामने रख देगा। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना है, वीडियो वाले सेक्शन में आना है। और यहाँ देखिए इसकी क्वालिटी इतनी है, जस्ट आपको यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज रखनी है, जस्ट लाइक दिस। और इसके अराउंड मुझे यहाँ पे करना है, और इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट इनकोडिंग करेंगे तो वीडियो हमारी इनकोडिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और अभी मैं अगर इस वीडियो की आपको क्वालिटी दिखाता हूँ तो देखिए काफ़ी हद तक इसने क्वालिटी लॉस नहीं की है, अच्छी क्वालिटी में ये दोस्तों हमें दे दिया है इसने। तो हैंड ब्रेक का यूज़ करके भी आप दोस्तों अपनी जो ज़्यादा साइज़ की आपकी रील्स हैं उनको आप कम क्वालिटी में कर सकते हो, विदाउट आपकी वीडियो क्वालिटी अफेक्ट किए हुए। तो आप ये सारी चीज़ें करके अपने इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करो, और आई एम श्योर दोस्तों कि आप बहुत सारा जो डिफरेंस है आप नोटिस करोगे कि आप जो पहले रील्स अपलोड करते थे और फिर जो अभी आप कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका डिफरेंस मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैंने बहुत ही रिसर्च करके वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।